आपको बताते हैं जी न्यूज एक्सक्लूसिव नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 55 सवालों की वो सूची जी न्यूज के पास है जिनका जवाब रिया नहीं दे पाई। 55 सवालों की जो पूरी लिस्ट जो लगातार रिया से पूछताछ के दौरान पूछी गई वो लिस्ट हमारे साथ मौजूद है। कुल मिलाकर के 55 सवाल पूछे गए थे रिया चक्रवर्ती से और एनसीबी के इन्हीं सवालों ने रिया चक्रवर्ती को मुश्किल में डाल दिया। जी न्यूज के पास रिया से पूछे गए सभी 55 सवालों की लिस्ट है और सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि इन सवालों में फंस गई रिया चक्रवर्ती और इन सवालों का जवाब किसी भी सवाल का जवाब ठीक से सेटिस्फैक्टरी नहीं दे पाई। तो हम ये कह सकते हैं ये वो सवाल हैं जिनकी वजह से रिया चक्रवर्ती जेल में बंद है। तो 55 वो सवालों की लिस्ट है। वो कौन कौन से ऐसे सवाल हैं हम आपको वो भी बताते हैं। सबसे पहले रिया से पूछा गया कि आप अपने और अपने परिवार के बारे में बताइए, ये जब पूछताछ शुरू हुई थी। फिर पूछा गया अपना मोबाइल नंबर बताइए और आप उसे कितने वक्त से इस्तेमाल कर रहे हैं इस बारे में बताइए। तीसरा सवाल ये पूछा गया क्या आप जैद विलात्रा को जानती हैं, अगर हाँ तो पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। जैद विलात्रा आपको याद होगा कन्वर्सेशन सामने आई थी और कैसे रिया और सैमुअल का कनेक्शन आया था। क्या आप कैजान को जानती हैं, अगर हाँ तो पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। ये वो ड्रग पैडलर से लगातार जिनका नाम आ रहा था, रिया से इसके बारे में पूछा गया। क्या आप अब्दुल बासित परियार को जानती हैं, अगर हाँ तो उसके बारे में बताइए। फिर पूछा गया कि क्या आप सैमुअल मिरांडा को जानती हैं, अगर जानती हैं तो विस्तार से मिरांडा के बारे में बताइए। और ये पूछताछ पहले हो चुकी थी, मिरांडा से हो चुकी थी, यानी कि ये तो क्रॉस भी हुआ होगा। वहीं सातवां ये कि क्या आप दीपेश सावंत को जानती हैं, जानती हैं तो उनके बारे में विस्तार, यानी कि जो जो किरदार है उनके बारे में पूछा जा रहा था। शोविक के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी थी, आप शोविक की पर्सनल लाइफ के बारे में कितना कुछ जानती थी, यानी कि उसके भाई का प्रश्न पूछा गया शोविक चक्रवर्ती का। वहीं शोविक को सुशांत से किसने मिलवाया था और क्यों मिलवाया था। 10वां सवाल ये पूछा गया क्या आप आपके पिता शोविक और सुशांत बड जैसी ड्रग्स का सेवन करते थे क्या। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रमोद, ये बेहद अहम सवाल है और हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं सवालों की वजह से शायद रिया जेल में है, उनकी जमानत अर्जी दोबारा खारिज कर दी गई थी। क्या आपके सूत्र बता रहे हैं ये सवाल और जो सवाल थे वो कितने टफ थे जिनका सवाल रिया नहीं दे पाई, जिनका जवाब नहीं दे पाई। देखिए बिल्कुल जी न्यूज़ के पास जो एक्सक्लूसिव क्वेश्चनेयर है जो कि 55 सवाल एनसीबी ने पहले दिन यानी कि 6 तारीख को रिया से पूछताछ की थी, तब पूछे थे। तमाम लोगों के बारे में जानकारी जुटाई थी, उनकी फाइनेंशियल और किस तरीके से ड्रग्स आती थी, किसके ज़रिए आती थी, क्योंकि उससे पहले वो बाकी सैमुअल या फिर जो शौविक है उनसे पूछताछ कर चुकी थी। उसको कन्फ्रंट कराया गया था। 6 तारीख की पूछताछ के बाद वो तमाम जो है जानकारी लेने के बाद 7 तारीख को बुलाया था और जिसके बाद 8 तारीख को रिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। और सारी जानकारी जब लोअर कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई थी, सेशन कोर्ट में भी एनसीबी ने सारे दलीलें दी थी कि किस तरीके से एक ड्रग सिंडिकेट का वो हिस्सा है और अदालत ने जमानत याचिका खारिज करते हुए ये बात मानी भी कि रिया चक्रवर्ती एक ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। ऐसे में अगर अभी जमानत उन्हें दी जाती है तो जितने ड्रग पैडलर हैं वो अलर्ट हो सकते हैं और वो जांच को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जांच अभी अपनी प्रारंभिक दौर में है। तो ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दिया था और जुडिशल कस्टडी में भेज दिया था। ये 55 सवाल थे जिसके बारे में एनसीबी ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी कि कहाँ पे उसे क्रॉस करना है, कहाँ पे उसको कन्फ्रंट कराना है। और क्योंकि उससे पहले तमाम लोगों के स्टेटमेंट लिए जा चुके थे, कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और उनके स्टेटमेंट थे, तो ऐसे में रिया फंस गई थी और उसके पास कोई ज़्यादा जवाब नहीं था। उसके बाद 7 तारीख को जब उनसे पूछताछ हुई और 8 तारीख को गिरफ्तार होने से पहले दिल्ली की एसआईटी ने रिया से 15 से 20 जो पन्नों का एक बयान लिखवाया है। उस बारे में सिर्फ जानकारी बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर थी। उसमें सारे फिल्मी सितारे जो हैं उनके नाम से करीब 15 से 20 के बीच में बताया जा रहा है फिल्मी सितारों का नाम लिया था। उन्होंने जो एसआईटी है उसने सिर्फ ये पूछा था मुंबई में ड्रग्स कहाँ से आती है, कौन कौन जो एक्टर एक्ट्रेस है वो ड्रग्स का सेवन करता है, उनके इस बारे में सारी जानकारी जुटाई थी। और उसके बाद 8 तारीख को सबसे पहले जी न्यूज़ ने ही बताया था 3:21 पे रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी एनसीबी ने डाल दी थी और उससे पहले तमाम जानकारी जुटा चुकी थी, इसीलिए रिया को जो है रिमांड पे नहीं लिया गया। लेकिन ये 55 सवाल जो जी न्यूज़ के पास है इसने रिया को मुश्किल में डाल दिया था और इन सवालों के जवाब में रिया खुद तो ये बहुत बड़ी खबर है प्रमोद जो आपने सवालों की लिस्ट बताई और इस कारण से हम ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि रिया की जमानत अर्जी क्यों खारिज हुई। कोर्ट ने माना कि रिया ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है।
जी हां, जमानत देने पर ड्रग्स पेडलर को अलर्ट कर सकती थी। फिलहाल जो ग्राउंड है वो भी सामने आ गया है। सिर्फ रिया अकेली ऐसी किरदार नहीं थी जो कहती रही कि नहीं, सुशांत ड्रग ही था, मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये साफ दिखाया जी न्यूज ने वीडियो में रिया कैसे ड्रग्स लेती थी। लेकिन तमाम पेडलर से जो रिश्ते सामने आए, कोर्ट ने ये माना कि रिया भी ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। प्रमोद, ये तो फिर जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा रिवील हुआ कि ना केवल आप कंजम्पशन बल्कि आप ट्रेड के लिए इसमें लिप्त हैं और कोर्ट इसको मान रहा और रिजेक्ट कर रहा आपकी बेल। जी बिल्कुल, एनसीबी ने जो अपना जो दलील दी थी वो ये दी थी कि रिया जो ड्रग्स अपने सेवन के लिए नहीं लेती थी, अपना सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं लेती थी, बल्कि वो ड्रग्स मंगवाती थी, उसके लिए पैसे देती थी, वो ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाती थी और उसे अपने पास जमा करती थी, जिसके बाद बाकी दूसरे लोगों को ड्रग्स दिया जाता था। इसीलिए 27A की धारा, जिसकी कम से कम सज़ा 10 साल है, उसके तहत उसे आरोपी बनाया गया था और जिस वजह से कोर्ट ने भी ये माना कि रिया एक ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। कि रिया शोविक को बोलता है, शोविक सैमुअल मिरांडा को बोलता है, वो जैद लात्रा है या बाकी जो लोगों से ड्रग्स आ रही है, केजे का नाम सामने आया। तो इस 10 लोगों का पूरा एक ड्रग जो है वो कंपनी थी, ड्रग सिंडिकेट था, जो कि एक जगह से ड्रग्स लेके दूसरी जगह और वहाँ पे प्रोक्यूरमेंट भी कर रहे हैं, उसका पैसा दे रहे हैं। ये पूरा जो एक सिंडिकेट के तौर पे उन्होंने बताया था कि ये एक सिंडिकेट है और इसका हिस्सा है रिया चक्रवर्ती। ड्रग्स अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं लेती है, इसलिए 27A के तहत जो है चार्जेस फ्रेम किए गए थे NDPS एक्ट के। उसके बाद अदालत ने इसको गंभीर माना और अभी तक सेशन कोर्ट से जो है जमानत खारिज हो गई है। सवाल पूछे गए, बहुत से ऐसे सवाल थे वो आगे ड्रग्स पैडलर से जुड़े हुए, मनी ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए, जिनका जवाब नहीं दे पाई। सवाल और क्या थे, और भी हम एक बार दिखा देते हैं प्रमोद, जो आपने ये पूरी खबर, पूरी जानकारी भेजी। 11वां सवाल, सुशांत के साथ पवाना ट्रिप के बारे में बताइए, क्या वहां पर ड्रग्स का सेवन हुआ था? 12वां सवाल, ड्रग्स कौन खरीदता था और तुम्हें कौन देता था? तुम तक ड्रग्स कैसे पहुंचती थी? वहीं 13वां सवाल, पहली बार आप सैमुअल मिरांडा से कहां मिली थी और कैसे मिली थी? 14वां सवाल, सुशांत के फ्लैट कैफरी हाइट्स कितनी बार आप गई, वहां पर रुकी कितनी बार, वहां ड्रग्स के बारे में आपने क्या क्या देखा था और सुशांत के घर का सारा खर्च आप देख रही थी, इस पर आप हमें विस्तार से बताइए। यह सवाल पूछा गया रिया चक्रवर्ती से। साथ ही ये पूछा गया कि ड्रग्स खरीदने में अपने कार्ड का क्यों इस्तेमाल किया, कार्ड का डिटेल हमें बताइए। सुशांत के कहने पर सैमुअल को नौकरी से क्यों निकाला था? उन्होंने कहा कि सैमुअल को नौकरी से निकालने के लिए सुशांत ने कहा था, तो यह भी पूछा कि सैमुअल को क्यों निकाला था और ड्रग्स खरीद फरोख्त का कंट्रोल अपने हाथ में क्यों ले लिया था। पहले हमने देखा कि चैट्स में सैमुअल का नाम था, फिर रिया से डायरेक्ट चैट हो रही थी। सुशांत के साथ गोवा, लद्दाख, दिल्ली, यूरोप टूर पर शोभिक को साथ लेकर के क्यों जाया करती थी आप? शोभिक क्यों साथ जाता था? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.